नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम लोगों ने एक MCQ बैच स्टार्ट किया है जो आपकी रीट एग्ज़ाम हो या पटवार एग्ज़ाम हो, ग्राम सेवक एग्ज़ाम हो या LDC एग्ज़ाम हो या VTO की एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक रहेगी। इस बैच के अंदर हम लोग राजस्थान की जीके से रिलेटेड हर क्वेश्चंस को कवर करेंगे और यह देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आज के एग्ज़ाम के अंदर किस पैटर्न से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये गारंटी ज़रूर दे सकते हैं कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे इस बैच से कवर हो जाएंगे जो राजस्थान जीके से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह टॉपिक। आज का टॉपिक है किसान आंदोलन पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस और फैक्ट्स वगैरह कवर किए थे। तो आप जाकर के हमारे जो आई बटन है उसके ऊपर उसका लिंक है, जहाँ से जाकर के आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर हमने बिजोलिया किसान आंदोलन कवर कर लिया है और उससे पहले हमने 1857 की क्रांति को कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक, जिसका पहला क्वेश्चन है ट्रेंच कमीशन संबंधित है। तो ट्रेंच कमीशन संबंधित है, ऑप्शन है बेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन या अनुत्तरित प्रश्न। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बेंगू किसान आंदोलन। दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन है वह शुरू हुआ था 1921 के अंदर, 1921 में। और 1921 में कहाँ पे शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था मेनाल नामक जगह पर। कहाँ पे? मेनाल के अंदर भी एक जगह है, कौन सी? भैरूकुंड। तो भैरूकुंड के यहाँ से यह बेंगू किसान आंदोलन शुरू हुआ था। और यह जो बेंगू जो जगह थी, यह मेवाड़ की प्रथम श्रेणी की रियासत थी। प्रथम श्रेणी की रियासत। किस श्रेणी की रियासत? प्रथम श्रेणी की रियासत थी यह। और अगर बात करें कि यह जो किसान आंदोलन है वो शुरू हुआ था, तो उसके क्या क्या कारण थे? तो उनके कारणों के अंदर जो पहला कारण आता है वह आता है यहाँ पर 53 प्रकार के विभिन्न कर किसानों के ऊपर आरोपित किए गए थे। कितने कर? 53 प्रकार के कर, जिसके बोझ तले किसान दबे हुए थे। 53 प्रकार के कर। इसके अलावा यहाँ पे बेगारी प्रथा भी थी, बेगार प्रथा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर लाटा कुंता की भी व्यवस्था थी, जो कि जो खड़ी फसल है उससे रिलेटेड कर के ऊपर लागू करने वाली व्यवस्था है, लाटा कुंता व्यवस्था। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर अधिक भू राजस्व के कारण भी यह आंदोलन हुआ। अधिक भू राजस्व कर। तो ये कुछ मेजर रीजन थे जिसकी वजह से बेंगू किसान आंदोलन हुआ। अब यहाँ पर अगर बात करें कि नेता की, तो यहाँ पर मेन जो लीडर थे वो लीडर कौन थे? तो उन लीडर्स की अगर बात करें तो बेंगू जो किसान आंदोलन है उसके अंदर मेन जो नेता थे वह थे राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। और यह जो राम नारायण जो चौधरी है, यह किसके कहने पर इस आंदोलन से जुड़े? यह जुड़े थे विजय सिंह पथिक जी के कहने पर। अब विजय सिंह पथिक ने जो किसान और यहाँ पे जो बेंगू है, बेंगू प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और इसका सामंत था अनूप सिंह। तो पथिक जी ने क्या किया कि अनूप सिंह और किसानों के बीच में एक समझौता करवा दिया। अनूप सिंह
और किसान, उनके मध्य में क्या करवा दिया, समझौता, समझौता करवा दिया। और यह समझौता कब करवाया, यह समझौता करवाया था 1922 के अंदर। कब करवाया था, 1922 में। लेकिन एक आते हैं हमारे ट्रेंच साहब, जो मेवाड़ के अंदर अंग्रेज अधिकारी बन करके आते हैं और जिनको किसानों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अंदर ट्रेंच अधिकारी रहते हैं, अंग्रेज अधिकारी। और इस वजह से यहाँ पर जो ट्रेंच आयोग का भी गठन इसी से रिलेटेड है। तो ट्रेंच साहब ने इसको कहा बोल्शेविक समझौता, यानी एक शांति समझौता। यानी यह जो समझौता हुआ था अनूप सिंह और किसानों के बीच में, वह एक बोल्शेविक समझौता था या एक शांति समझौता था। क्या नाम दिया इन्होंने, बोल्शेविक समझौता। तो इन्होंने इसको एक बोल्शेविक समझौता नाम दिया। और उसके बाद में जो मेवाड़ रियासत के जो महाराणा थे, कौन थे, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। तो महाराणा फतेह सिंह ने भी इस समझौते को अस्वीकार कर दिया, समझौते को अस्वीकार कर दिया। तो इस तरीके से ये जो समझौता हुआ है यह रद्द हो गया था और महाराणा फतेह सिंह ने समझौते को अस्वीकार करते हुए यहाँ पर एक प्रशासक की नियुक्ति की, जिसका नाम था अमृतपाल। क्या नाम था, अमृतलाल, अमृतलाल। और इसे क्या बनाया था इन्होंने, प्रशासक। यानी बेंगो के ऊपर अब सीधा का सीधा मेवाड़ के महाराणा का कंट्रोल रहेगा, यहाँ पे बीच में कोई भी सामंत नहीं होगा। तो एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं कि बेंगो किसान आंदोलन में क्या हुआ था। बेंगो किसान आंदोलन 1921 में मेनाल के अंदर एक जगह है भैरवकुंड। तो भैरवकुंड नामक जगह से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके कारण क्या थे, इसके कारण थे 53 प्रकार के कर थे, बेगारी प्रथा थी, लाटा कुंता की व्यवस्था थी और बहुत अधिक भू राजस्व कर इनसे किसानों से वसूला जा रहा था। तो इस वजह से यहाँ पे बेंगू के अंदर किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके नेता कौन बने थे, राम नारायण चौधरी। किसके कहने पर, विजय सिंह पथिक के कहने पर। 1921 के अंदर दोस्तों, 1921 के अंदर पथिक जी का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर हर कोई लोग विजय सिंह पथिक की बात मानने लगे थे। तो इस वजह से राम नारायण चौधरी ने भी इनकी कहने पर इस बेंगू किसान आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में संभाली। उसके बाद में यह जो इसकी बात करें, जो यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बेंगू, तो इसके सामंत थे अनूप सिंह जी। तो विजय सिंह पथिक के प्रयासों के बाद में अनूप सिंह और किसानों के बीच में एक समझौता होता है 1922 के अंदर, जिसे वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी आते हैं मेवाड़ के अंदर, ट्रेंच साहब, उन्होंने बोल्शेविक समझौता कह करके इसको एक शांति समझौता कहा। तो महाराणा फतेह सिंह ने ट्रेंच को यहाँ पे जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसको कहा जाता है ट्रेंच आयोग। और ट्रेंच आयोग ने इसे बोल्शेविक समझौता कह करके रद्द कर दिया था और महाराणा फतेह सिंह ने भी इस समझौते को मानने से अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद में इन्होंने जो यहाँ के सामंत है, सामंत कौन, अनूप सिंह, तो अनूप सिंह को हटा करके इन्होंने अमृतलाल को वहाँ पर एज ए प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया था। और उसके बाद में इसका जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो किसके हाथ में चला जाता है, महाराणा फतेह सिंह के हाथों के अंदर चला जाता है, या यूँ कहीं इनडायरेक्टली यह अंग्रेज़ों के हाथों में चले जाता है। क्योंकि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज़ों ने जो राजस्थान के ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ में महाराणाओं ने या राजाओं ने संधियाँ कर रखी थी, वहाँ पर इनडायरेक्टली अंग्रेज़ों का ही शासन चल रहा था, उनके ही नियम एवं शर्तें लागू हो रही थी और उनके अकॉर्डिंग ही सारी की सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी इनडायरेक्टली अंग्रेज़ों का ही शासन स्थापित हो गया था और किसान आंदोलन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर एक घटना भी होती है
जिसको कहते हैं गोविंदपुरा हत्याकांड, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए? ऑप्शन है बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन और अनुत्तरित प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर है बेंगू किसान आंदोलन। ये बेंगू है, बेंगू किसान आंदोलन। हुआ यह था कि बात है गोविंदपुरा की। कहाँ की बात है? गोविंदपुरा। इसको सही से लिखता हूँ, गोविंदपुरा। गोविंदपुरा के अंदर बात है 13 जुलाई 1923 की। 13 जुलाई 1923 की। 13 जुलाई 1923 के अंदर क्या होता है कि राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के निर्देशानुसार वहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे जो किसान थे वो एक मीटिंग अरेंज करते हैं। और मीटिंग अरेंज करते हुए वहाँ पर दो व्यक्ति थे, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। कौन थे? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। ये दोनों के दोनों यहाँ पे झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। तो दोनों के दोनों जब झंडा गीत गा रहे थे तो यहाँ पे आते हैं हमारे ट्रेंच साहब, जिसको मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने नियुक्त किया था किसानों की जो मांगे थी उनकी जांचों के लिए। तो उसके लिए इन्होंने एक आयोग बनाया था, ट्रेंच आयोग, जिसकी अध्यक्षता की थी ट्रेंच साहब ने। उन्होंने यहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसके अंदर इन दोनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किन किन की मृत्यु होगी? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। इन दोनों व्यक्तियों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है और दोनों के दोनों यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। तो यह किससे रिलेटेड था? यह थे बेंगू किसान आंदोलन से रिलेटेड। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में यह होता है कि जो पथिक साहब है, पथिक साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद में जब गिरफ्तार कर लिया तो धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम निकला, तो उसके बाद में किसानों की मांग और तीव्र होती गई और फाइनली 1925 के अंदर जो मेवाड़ के महाराणा थे, कौन थे? फतेह सिंह। तो फतेह सिंह को दबाव में आकर के किसानों के साथ में समझौता करना पड़ता है। किसानों को समझौता करना पड़ता है और उसके अंदर जो यहाँ पे कितने कर दिए हुए थे? 53 प्रकार के कर दिए हुए थे। उनमें से मेवाड़ के महाराणा ने 24 कर माफ़ कर दिए थे। 24 कर माफ़ कर दिए। उसके बाद में यह बेंगू किसान आंदोलन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से यह बेंगू किसान आंदोलन कंप्लीट होता है। तो एक बार अगर थोड़ा सा गोविंदपुरा की घटना को भी देख लें तो गोविंदपुरा के अंदर क्या हुआ था कि यह घटना है 13 जुलाई 1923 की। ये गोविंदपुरा गांव है, ये भी बिजोलिया जो ये क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम से ठिकाना है, तो बेंगू ठिकाने के अंदर गोविंदपुरा गांव है। तो वहाँ पर 13 जुलाई 1923 को, तो 13 जुलाई 1923 को किसानों की एक मीटिंग होती है, जहाँ पे रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ झंडा गीत गा रहे होते हैं और झंडा गीत गाते हुए इन व्यक्तियों के ऊपर ट्रेंच साहब फायरिंग करवा देते हैं और उसके बाद में इन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1925 के अंदर काफ़ी दबाव के कारण या किसानों की मांगे बहुत तीव्र होने के कारण
जो मेवाड़ के महाराणा है फतेह सिंह, उसको समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उन्होंने समझौते के दौरान 34 प्रकार के कर है वो माफ़ कर दिए थे किसानों के। इसके बाद में बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है जमनालाल बजाज, नैनूराम, राम नारायण चौधरी, अर्जुन लाल सेठी या अनुत्तरित प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है राम नारायण चौधरी। और ये किसके कहने पर इस किसान आंदोलन के नेता बने? वो बने थे विजय सिंह पथिक के कहने पर। पथिक के कहने पर इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। किसके कहने पर? विजय सिंह पथिक के कहने पर। अगला क्वेश्चन है, बेंगो किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1921, 12, 1931, 1913। इसका करेक्ट आंसर है 1921। 1921 के अंदर यह आंदोलन शुरू हुआ था। और यह शुरू कहाँ से हुआ था? यह शुरू हुआ था मैनाल में। और मैनाल के अंदर भी एक जगह है, कौन सी जगह है? भैरूकुंड। भैरूकुंड। तो भैरूकुंड नामक स्थान से इस आंदोलन की शुरुआत होती है और इसके नेता कौन थे? रामनारायण चौधरी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोविंदपुरा हत्याकांड जो कि 1923 को हुआ था, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किस किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, अलवर या अनुत्तरित। इसका करेक्ट आंसर है बेंगो किसान आंदोलन, जैसा कि हमने प्रीवियसली में पूरा डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया है। हमारे अगला क्वेश्चन है, बेंगो किसान आंदोलन के दौरान किसानों और ठाकुर अनूप सिंह के बीच हुए समझौते को किसने बोल्शेविक समझौता कहा? इस तो हमने अभी देखा कि ट्रेंच साहब थे और उन्होंने इसको बोल्शेविक समझौता कहा था। और इसकी अध्यक्षता के अंदर एक ट्रेंच आयोग की भी स्थापना की गई। इसके कौन सा आयोग था? ट्रेंच आयोग। तो ये ध्यान रखना जो कि जो ट्रेंच आयोग है वह किस किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो यह भी जुड़ा हुआ है बेंगो किसान आंदोलन से। बेंगो किसान आंदोलन, बेंगो किसान आंदोलन। और उस टाइम पे मेवाड़ के अंदर शासन किसका था? मेवाड़ के अंदर शासन था महाराणा फतेह सिंह जी का। किसका शासन था? महाराणा फतेह सिंह जी का। तो इस तरीके से यहाँ पर कई तरह की घटनाएं वगैरह होती है और फाइनली जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है, इनको 1925 के अंदर किसानों के साथ में समझौता करना पड़ता है और उनके 34 प्रकार के कर वो माफ़ करने पड़ते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बरड़ किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? ऑप्शन है मेवाड़, बूंदी, सिरोही, जयपुर या अनुत्तरित प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर है मेवाड़। तो मेवाड़ के अंदर बरड़ किसान आंदोलन यह बूंदी से रिलेटेड है। और बरड़ किसान आंदोलन को ही हम एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह है बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन। तो बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन, तो ये दोनों जो है उनको एक ही नाम है। या बूंदी के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था वह बरड़ नामक जगह से हुआ था, इसलिए इसे बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला ऑप्शन है, बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? ऑप्शन है रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, स्वामी गोपाल दास, नैनूराम शर्मा और अनुत्तरित प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर है नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा। दोस्तों, जो ये बरड़ किसान आंदोलन है यह जिसे बूंदी किसान आंदोलन भी कहा जाता है, बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन, यह आंदोलन है यह गुर्जर किसानों द्वारा शुरू किया जाता है। किसके द्वारा शुरू किया जाता है? गुर्जर किसानों द्वारा। गुर्जर किसानों द्वारा शुरू किया जाता है। और इसके कारण क्या क्या थे? अगर बात करें इसके कारणों की, तो यहाँ पर
विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे, जिनमें 25 प्रकार के कर है वो महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर भी लाटा कुंता कर की व्यवस्था थी, और बेगार भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा जो अधिक भू राजस्व, लेकिन यहाँ पे एक कर ऐसा है जो बाकी के किसान आंदोलन है उनसे थोड़ा सा हटके है, और वह है युद्ध कर। तो यहाँ के किसानों से युद्ध कर भी लिया जाता था, और वह जो युद्ध कर है वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनसे लेना शुरू किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ के किसानों से युद्ध कर लिया गया था। और यहाँ पे जो मुख्य जो नेता है वह कौन थे, क्या नाम से, नैनूराम शर्मा। और इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन के अंदर अगर कोई प्रमुख घटना होती है तो वह कौन सी थी, वह थी डाबी हत्याकांड। और डाबी हत्याकांड है वह कब हुआ था, यह घटना हुई थी 2 अप्रैल 1923 को। तो डाबी हत्याकांड है वह किससे रिलेटेड है, वह बूंदी या ब्रड किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। जबकि गोविंदपुरा जो घटना है वह किससे जुड़ी हुई है, वह है अपने बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। तो इस तरीके से ये 2 घटनाएं हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, और जो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि ये जो घटनाएं हैं वह किस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है। ऑप्शन है 1847 से 1941, 1921 से 1928, 1926 से 1943, 1932 से 1935 और अनुत्तरित प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाता है 1921 से 1928। तो यह जो आंदोलन है वह 1921 से शुरू होता है, लेकिन 1927-28 में जैसे ही राजस्थान सेवा संघ खत्म हो जाता है, तो राजस्थान सेवा संघ के ख़त्म होने के साथ में ही यह आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। और जो राजस्थान सेवा संघ का जो हाड़ौती क्षेत्र का जो एक तरीके से क्षेत्र है, तो उसका जो नेता था वह कौन था, वह थे पंडित नैनूराम शर्मा। उन्होंने हाड़ौती क्षेत्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ का नेतृत्व किया था, और उसके साथ में ही ये आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी। और डाबी जो गांव है वहाँ पर इन्होंने क्या नाम से, जो अपने साधु सीताराम दास है, तो साधु सीताराम दास ने डाबी के अंदर एक पंचायत की स्थापना की थी, डाबी किसान पंचायत। और डाबी किसान पंचायत के शुरुआत के साथ में ही ये जो डाबी किसान पंचायत है ये 1920 के अंदर शुरू की गई थी, और उसके साथ में ही जो आसपास के जितने भी गांव थे उनके अंदर भी किसान पंचायतों की स्थापना कर दी गई। और इसका जो मेन जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य 2 थे। एक तो उद्देश्य ये था कि सामंतों को कर ना देना, दूसरा उद्देश्य यह था कि किसानों की समस्याओं को सुनना और उनका सॉल्यूशन निकालना। तो इस तरीके से ये इन्होंने जो किसान पंचायतें थी उन्होंने 2 काम किए। और उसके बाद में जब किसानों की पंचायतें जब बनना शुरू हो गई काफ़ी हद तक, तो उसके बाद में धीरे धीरे जो कर ना देने की मांग बढ़ने लगी, और 1921 के अंदर ये जो बूंदी किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन जब 1927 के आते आते जब राजस्थान सेवा संघ खत्म हो गया था, तो उसके साथ में जो हाड़ौती के अंदर राजस्थान सेवा संघ का जो नेतृत्व था वो भी खत्म हो गया था पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। तो उसके साथ में ही इसका जो यह जो आंदोलन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका जो सेकंड फेज है वो 1936 के अंदर शुरू होता है। लेकिन उस सेकंड फेज का या जो दूसरा चरण है उसका जो उद्देश्य है वह आंदोलन ना हो करके उसका मुख्य उद्देश्य था समाज के अंदर सुधार करना। तो उन्होंने दूसरे चरण के अंदर केवल समाज सुधार का कार्य किया,
ना कि हड़ताल वगैरह की। जो हड़ताल वगैरह होती है वह इसके प्रथम चरण के अंदर ही होती है, जो कि चलता है 1921 से 1928 या 1927। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन है जय नारायण व्यास, नैनूराम, नजफ अली, इनमें से कोई नहीं, यह अनुत्तरित प्रश्न। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नैनूराम। जो नैनूराम जी थे उन्होंने बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और साथ ही यह हाड़ौती के अंदर राजस्थान सेवा संघ के नेता भी थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नानक भील और देवीलाल गुजर का संबंध निम्न में से किस से था? ऑप्शन है बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, मेवाड़ किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, अनुत्तरित प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर है बूंदी किसान आंदोलन। दोस्तों बूंदी के अंदर एक जगह है डाबी। डाबी के अंदर 2 अप्रैल 1923 को 2 अप्रैल 1923 को किसानों की एक बैठक आयोजित की जाती है। उस बैठक के अंदर जब वहाँ पे डाबी के अंदर एक बैठक आयोजित की जाती है तो उस बैठक पे एक अधिकारी आता है या एक तरीके से एक बूंदी का अधीक्षक आता है जिसका नाम था इकराम हुसैन। क्या नाम था? इकराम हुसैन। ये इकराम हुसैन कौन था? यह था बूंदी का अधीक्षक। बूंदी का अधीक्षक। अधीक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं सुपरिटेंडेंट। तो आज के टाइम में जो आप एसपी वगैरह पढ़ते हो, जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी जो सेना का जो सबसे बड़ा जो अधिकारी है जो सेना को डायरेक्टली कंट्रोल करता है वह होता है अधीक्षक। तो अधीक्षक ने डाबिंग नामक स्थान पर फायरिंग करवा दी। क्या करवा दी? फायरिंग करवा दी। तो फायरिंग के अंदर 2 नेताओं की मौत हो गई। 2 नेता कौन कौन से थे? एक तो थे नानक जी भील, नानक जी भील, और दूसरा जो नेता था वह था देवीलाल गुजर। देवीलाल गुजर। तो इन दोनों की क्या हो गई? मौत हो गई। तो जब इनकी मौत हो गई तो माणिक्यलाल वर्मा ने इनकी याद के अंदर एक गीत लिखा था, उसका नाम था अर्जी गीत। अर्जी गीत किसके द्वारा लिखा गया? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। तो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा कौन सा गीत लिखा गया था? अर्जी गीत। किसकी याद में? नानक जी भील की याद में। और अगर ऑप्शन के अंदर देवीलाल गुजर हो या दोनों हो तब तो नानक जी भील को करना है, और नहीं तो फिर ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर। नानक जी भील और देवीलाल गुजर की याद में इन्होंने, माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा था। लेकिन कई जगह पर आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा कि नानक जी भील की याद में इन्होंने ये अर्जी गीत लिखा था। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है दोनों के दोनों, नानक जी भील और देवीलाल गुजर। लेकिन अगर आपको ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक मिलता है तो प्रायोरिटी है नानक जी भील की, तो नानक जी भील को ही आपको करेक्ट करना है। और ये जो डाबी जो हत्याकांड है, ये जो डाबी नामक जगह पे हुआ था, इसलिए इसे डाबी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। और यह हुआ था 1923 के अंदर। इकराम हुसैन ने फायरिंग करवा दी थी। इकराम हुसैन कौन था? बूंदी का अधीक्षक था। तो उसने फायरिंग करवा दी। फायरिंग के अंदर 2 नेताओं की मौत हो गई, नानक जी भील और देवीलाल गुजर की मौत हो गई। इसके बाद में इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया कि अर्जी नामक गीत गाया, और अर्जी नामक गीत किसकी याद में गाया था? इन्होंने नानक जी भील और देवीलाल गुजर की याद के अंदर। तो इस तरीके से ये डाबी हत्याकांड कंप्लीट होता है। और उसके बाद में जो 1927 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की समाप्ति के साथ में यह आंदोलन भी खत्म हो जाता है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है डाबी आंदोलन में जो झंडा गीत है, तो झंडा गीत गाते गाते राज्य की पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ? ऑप्शन है रूपाजी बाकड़, ये धाकड़ है, रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़, नानक जी भील,
बालमुकुंद पीलवा और अनुत्तरित प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर है नानक जी भील। एक शायद ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ गलत फैक्ट तो नहीं गया, 1 मिनट में देख लेता हूँ जी। हाँ, ये जो थे गोविंदपुरा जो हत्याकांड था, ये इन्होंने ये झंडा गीत नहीं गाया था, ये सिर्फ मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग के दौरान ही इनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है और फायरिंग के अंदर रूपा जी और कृपा जी की मौत हो जाती है। जबकि जो झंडा गीत है वह संबंधित है बूंदी किसान आंदोलन से। तो बूंदी किसान आंदोलन के अंदर जो नानक जी भील और देवीलाल गुजर है उसकी मृत्यु हो जाती है और यह गाते हैं झंडा गीत। तो ये दोनों गाते हैं झंडा गीत, झंडा गीत। तो झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद होता है? नानक जी भील और देवीलाल गुजर। तो इस तरीके से हमारे यह आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम इसके आगे के और बाकी के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे और देखेंगे कि किसान आंदोलन से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस वगैरह है जिन जैसे कि भरतपुर किसान आंदोलन है, अलवर किसान आंदोलन है, शेखावाटी किसान आंदोलन है। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक अगले वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे और उसके साथ में ही यह जो किसान आंदोलन है वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और इसकी जो थ्योरी का बैच है वो हमारे एक अलग प्लेलिस्ट है उसके अंदर डाली हुई है, जिसके अंदर हमने जो थ्योरी की क्लास है वो अलग से कवर की हुई है। आप वहाँ पर जा कर के हमारी थ्योरी की क्लासेस वगैरह ले सकते हो। जैसा कि आपको ध्यान है अभी CET का रिजल्ट, CET 10+2 का भी रिजल्ट आ चुका है और CET ग्रेजुएशन लेवल का भी रिजल्ट पहले आ चुका था। तो उससे रिलेटेड अब एग्ज़ाम्स वगैरह होने वाली है और आप सभी है जो अपनी तैयारी के अंदर जुट गए होंगे। तो इस तरीके से क्या है कि जैसे अभी आपका ये वो फेज है जहाँ पर आप बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो। और अभी जैसे आने वाली एग्ज़ाम है, पटवार की एग्ज़ाम है, तो पटवार की एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान जीके का भी पोर्शन आएगा। इसके अलावा हम लोग अभी मैराथन क्लासेस भी ला रहे हैं जिसके अंदर राजस्थान हिंदी का भी एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर बनेगा, जो कि आने वाली एग्ज़ाम के अंदर जैसे रेट की एग्ज़ाम हो गई और पटवारी की एग्ज़ाम हो गई तो इन सब के अंदर बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और राजस्थान जीके का एक पोर्शन चल ही रहा है। इसके अलावा हम लोग रीजनिंग और मैथ वगैरह है उनके भी एक अरेंजमेंट के अंदर जुटे हुए हैं, तो उनकी क्लासेस भी जल्दी ही आपको मिलने लग जाएगी। तो उम्मीद है अभी तक का आपको यह सफ़र है वो पसंद आया होगा। तो इसके साथ में ही आज का तो यह वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।